राधे राधे भक्तजनों। 15वां अध्याय यशोदा द्वारा श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन एक दिन सांवले सलोने ने बालक श्री कृष्ण सोने के रत्न जटित पालने पर सोए हुए थे। उनके मुख पर लोगों के मन को मोहने वाले मंद हास्य की छटा छा रही थी। दृष्ट जनित पीड़ा के निवारण के लिए नंद नंदन के ललाट पर काजल का ढिढोना शोभा पा रहा था। कमल के समान सुंदर नेत्रों में काजल लगा था। अपने उस सुंदर लला को मैया यशोदा ने गोद में ले लिया। वे बाल मुकुंद पैर का अंगूठा चूस रहे थे। उनका स्वभाव चपल था। नील नूतन कोमल एवं घुंघराले केश बंधों से उनकी अंग छटा अद्भुत जान पड़ती थी। वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह, वघ नखा तथा चमकीला अर्ध चक्र यानी कि नमक नामक आभूषण शोभा दे रहे थे। अपार दयामयी गोपी श्री यशोदा अपने उस लाला को लाड लड़ाती हुई बड़े आनंद का अनुभव कर रही थी। राजन, बालक श्री कृष्ण दूध पी चुके थे, उन्हें जम्हाई आ रही थी। माता की दृष्टि उधर पड़ी तो उनके मुख में पृथ्वी आदि 5 तत्वों सहित संपूर्ण विराट यानी कि ब्रह्मांड तथा इंद्र प्रभृत श्रेष्ठ देवता दृष्टिगोचर हुए। तब श्री यशोदा के मन में त्रास छा गया तो उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। महाराज, परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। उनकी ही माया से संपूर्ण संसार सत्तावान बना है। उसी माया के प्रभाव से यशोदा जी की स्मृति टिक न सकी। फिर अपने बालक श्री कृष्ण पर उनका वात्सल पूर्ण दया भाव उत्पन्न हो गया। अहो, श्री नंद रानी के तप का वर्णन कहाँ तक कहूँ। श्री बहुलाश्व ने पूछा, मुनिवर, नंद जी ने यशोदा के साथ कौन सा महान तप किया था जिसके प्रभाव से भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए। श्री नारद जी ने कहा, 8 वसुओं में प्रधान जो द्रोण नामक वसु है, उनकी स्त्री का नाम धरा है। उन्हें संतान नहीं थी। वे भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे। देवताओं के राज्य का भी पालन करते थे। राजन, एक समय पुत्र के विलासा होने पर ब्रह्मा जी के आदेश से अपने सधर्मी धरा के साथ तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पे गए। वहाँ दोनों दंपति कंद मूल एवं फल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर तपस्या करते थे। बाद में जल के आधार पर उनका जीवन चलने लगा। तदंतर उन्होंने जल पीना भी बंद कर दिया। इस प्रकार जल शून्य देश में उनकी तपस्या चलने लगी। उन्हें तप करते समय जब 10 करोड़ वर्ष बीत गए तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए और बोले, वर मांगो। उस समय उनके ऊपर दीमके चढ़ गई थी। अतः उन्हें हटाकर द्रोण अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और विधिवत उनकी पूजा की। उनका मन आनंद से उल्लासित हो उठा। वे उन प्रभु से बोले, श्री द्रोण ने कहा, ब्राह्मण, हे विधे, पर पूर्णतम जनार्थ भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्र हो जाए और उनमें हम दोनों की प्रेम लक्षणा भक्ति सदा बनी रहे, जिसके प्रभाव से मनुष्य दुर्लांघ भवसागर को सहज ही पार कर जाता है। हम दोनों तपस्वी जनों को दूसरा कोई वर अभिलषित नहीं है। श्री ब्रह्मा जी बोले, तुम लोगों ने मुझसे जो वर मांगा वह कठिनाई से पूर्ण होने वाला अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी दूसरे जन्म में तुम लोगों की अभिलाषा पूरी होगी। श्री नारद जी कहते, राजन, वे दोनों ही इस पृथ्वी पर नंद हुए और धरा ही यशोदा नाम से विख्यात हुई। ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पिता वसुदेव जी की पूरी मथुरा से ब्रज में पधारे थे। भगवान श्री कृष्ण का शुभ चरित्र सुधा निर्मित खांड से भी अधिक मीठा है। गंधमादन पर्वत के शिखर पर भगवान नर नारायण के श्रीमुख से मैंने इसे सुना है। उनकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गया। वही कथा मैंने तुमसे कही। अब मैं और क्या सुनाना और अब तुम क्या सुनना चाहते हो? श्री बहुलाश्व ने कहा, महामुने, शिशु रूप धारे उस सनातन पुरुष भगवान श्री हरि ने बलराम जी के साथ कौन कौन सी लीलाएं की, यह मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, एक दिन वसुदेव जी के भेजे हुए महामुनि गर्गाचार्य अपने शिष्यों के साथ नंद भवन में पधारे। नंद जी ने पाद आदि उत्तम उपचारों द्वारा मुनि श्रेष्ठ गर्ग की विधिवत पूजा की और प्रदक्षिणा करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। नंद जी बोले, आज हमारे पितर देवता और अग्नि सभी संतुष्ट हो गए। आपके चरणों की धूल पड़ने से हमारा घर परम पवित्र हो गया। महामुनि, आप मेरे बालक का नामकरण कीजिए। प्रवर, हे प्रभु, अपने पुण्यों तथा तीर्थों का सेवन करने पर भी
आपका शुभागमन सुलभ नहीं होता। श्री गर्ग जी ने कहा, नंदराय जी, मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण करूंगा, इसमें संशय नहीं, किंतु कुछ पूर्व काल की बात बताऊंगा, अतः एकांत स्थान में चलो। श्री नारद जी कहते, राजन तंत्र गर्ग जी नंद यशोदा तथा दोनों बालक श्री कृष्ण एवं बलराम को साथ लेकर गौशाला में, जहाँ दूसरा कोई नहीं था, चले गए। वहाँ उन्होंने उन बालकों का नामकरण संस्कार किया। सर्वप्रथम उन्होंने गणेश आदि देवताओं का पूजन किया, फिर यत्न पूर्वक ग्रहों का शोधन विचार करके हर्ष से प्रफुल्लित हुए। महामुनि गर्गाचार्य नंद से बोले, गर्ग जी ने कहा, हे जो ये रोहिणी के पुत्र, इनका नाम बताता हूँ, सुनो। इनमें योगी जन रमण करते हैं अथवा ये सब में रमते हैं, या अपने गुणों द्वारा भक्तजनों के मन को रमा करते हैं। इन कारणों से उत्कृष्ट ज्ञानी जन इन्हें राम नाम से जानते हैं। यह योग माया द्वारा गर्भ का संकर्षण होने से इनका प्रादुर्भाव हुआ, अतः ये संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज शेष जगत का संहार होने पर भी ये शेष रह जाते हैं, अतः इन्हें लोग शेष नाम से जानते हैं। सबसे अधिक बलवान होने से ये बल नाम से विख्यात होंगे। नंद, अब अपने पुत्र के नाम सावधानी के साथ सुनो। ये सभी नाम तत्काल प्राणी मात्र को पावन करने वाले तथा चराचर समस्त जगत के लिए परम कल्याणकारी है। क का अर्थ है कमलाकांत, री का अर्थ है राम, श अक्षर षड्विक ऐश्वर्य के स्वामी, श्वेत दीप निवासिनी भगवान विष्णु का वाचक है, ड़ नरसिंह का प्रतीक है, और अकार अक्षर अग्निभूक यानी अग्नि रूप से हव्य के भोक्ता अथवा अग्निदेव के रक्षक का वाचक है, तथा दोनों विसर्ग रूप बिंदु नर नारायण के बोधक है। ये छह पूर्ण तत्व जिस महामंत्र परिपूतम शब्द में लीन है, वह इसी युक्त पति के कारण श्री कृष्ण कहा गया है। अतः इस बालक का नाम कृष्ण है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन युगों में उन्होंने शुक्ल, रक्त, पीत तथा कृष्ण कांति का ग्रहण की है। द्वापर के अंत और कली के आदि में यह बालक कृष्ण अंग कांति को प्राप्त हुआ है। इस कारण से यह नंद नंदन कृष्ण नाम से विख्यात होगा। इसका नाम वासुदेव भी है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है। वसु नाम है इंद्रियों का, इनका देवता है चित्त। उस चित्त में स्थित रहकर जो चेष्टाशील है, उस अंतर्यामी भगवान को वासुदेव कहते हैं। वृषभानु की पुत्री राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई है, उनके साक्षात प्राणनाथ बनेंगे, अतः इनका नाम राधापति भी है। जो साक्षात परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र है, वे असंख्य ब्रह्मांड जिनके अधीन है, और जो गोलोक धाम में विराजते हैं, वे ही परम प्रभु तुम्हारे यहाँ बालक स्वरूप में भी प्रकट हुए हैं। पृथ्वी का भार उतारना, कंस आदि दुष्टों का संहार करना, भक्तों की रक्षा करना, ये ही इनके अवतार के उद्देश्य है। भरत वंशोद्भव नंद, इनके नामों का अंत नहीं है। ये सब नाम वेदों में गुण रूप से कहे गए हैं। इनकी लीलाओं के कारण भी उन कर्मों के अनुसार इनके नाम विख्यात होंगे। इनके अद्भुत कर्मों को लेकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अहोभाग्य है, क्योंकि जो साक्षात परिपूर्णतम परात्पर श्री पुरुषोत्तम प्रभु हैं, वे तुम्हारे घर पुत्र के रूप में शोभा पा रहे हैं। श्री नारद जी कहते, राजन योग कर श्री गर्ग जी जब चले गए, तब प्रबुद्धित हुए महामति नंद राय ने यशोदा सहित अपने को पूर्ण काम एवं कृत माना। तदंतर ज्ञानी शिरोमणि ज्ञानदाता मुनि श्रेष्ठ श्री गर्ग जी यमुना तट पर सुशोभित वृषभानु जी की पुरी में पधारे। छत्र धारण करने से वे दूसरे इंद्र की तथा दंड धारण करने से साक्षात धर्मराज की भांति सुशोभित होते थे। साक्षात दूसरे सूर्य की भांति वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। पुस्तक तथा खेल माला से युक्त पुस्तक तथा मेखला से युक्त भी प्रवर गर्ग दूसरे ब्रह्मा की भांति प्रतीत होते थे। शुक्ल वस्त्रों से सुशोभित होने के कारण वे भगवान विष्णु की इसी शोभा पाते थे। उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर वृषभानु जी ने तुरंत उठकर अत्यंत आदर के साथ सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए। पूजनोपचार के ज्ञाता वृषभानु ने उन्हीं को एक मंगलमय आसन पर बिठाकर पाद आदि के द्वारा उन ज्ञानी शिरोमणि गर्ग का विधिवत पूजा किया।
फिर उनकी परिक्रमा करके महान विश्वभानुवर इस प्रकार बोले। श्री विश्वभानु ने कहा, संत पुरुषों का विचरण शांतिमय है, क्योंकि वह गृहस्थ जनों को परम शांति प्रदान करने वाला मनुष्य के भीतरी अंधकार का नाश महाजन ही करते हैं, सूर्य देव नहीं। भगवान, आपका दर्शन पाकर हम सभी गोप पवित्र हो गए। भूमंडल पर आप जैसे साधु महात्मा पुरुष तीर्थों को भी पावन बनाने वाले होते हैं। हे मुने, मेरे यहाँ एक कन्या हुई है जो मंगल की धाम है और जिसका नाम राधिका नाम है। आप भली भांति विचार कर यह बताने की कृपा कीजिए कि इसका शुभ विवाह किसके साथ किया जाए। सूर्य की भांति आप तीनों लोकों में विचरण करते हैं। आप दिव्य दर्शन है। जो इसके अनुरूप सुयोग वर होगा, उसी के हाथ में इस कल्याणमयी कन्या को दूंगा। श्री नारद जी कहते, राजा तदंत मुनिवर गर्ग जी विश्वभानु जी का हाथ पकड़े यमुना जी के तट पर गए। वहाँ एक निर्जन और अत्यंत सुंदर स्थान था, और जहाँ कालिंदी जल की कल्लोल मालाओं की कल कल ध्वनि सदा गुंजती रहती थी। वहीं गोपेश्वर विश्वभानु को बैठाकर धर्मज्ञ मुनिंद्र गर्ग इस प्रकार कहने लगे। श्री गर्ग जी बोले, विश्वभानु जी, एक गुप्त बात है, यह तुम्हें किसी से नहीं कहनी चाहिए। जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति पुलोक धाम के स्वामी परात्पर तथा साक्षात परिपूर्णतम है, जिनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, स्वयं वे ही श्री कृष्ण भगवान नंद के घर में प्रकट हुए हैं। श्री विश्वभानु ने कहा, महामुनि नंद जी का भी भाग्य अद्भुत है, धन्य एवं अवर्णनीय है। अब आप भगवान श्री कृष्ण का अवतार का संपूर्ण कारण मुझे बताइए। श्री गर्ग जी बोले, पृथ्वी का भार उतारने और कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी जो प्रिया श्री राधिका जी गोलोक धाम में विराजती हैं, वे ही तुम्हारे घर पुत्री रूप से प्रकट हुई। तुम उन पराशक्ति राधिका को नहीं जानते। श्री नारद जी कहते, राजन, उस समय गोप विश्वभानु के मन में आनंद की बाढ़ आ गई और वे अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने कलावती यानी कि कीर्ति को बुलाकर उनके साथ विचार किया। पुनः श्री राधा कृष्ण के प्रभाव को जानकर गोपवर विश्वभानु आनंद के आंसू बहाते हुए पुनः महामुनि गर्ग से कहने लगे। श्री विश्वभानु ने कहा, द्विजर, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं अपनी यह कमल नयनी कन्या समर्पण करूंगा। आपने ही मुझे यह संमार्ग दिखलाया, अतः आपके द्वारा ही इसका शुभ विवाह संस्कार संपन्न होना चाहिए। श्री गर्ग जी ने कहा, राजा, श्री राधा और श्री कृष्ण का पाणिग्रहण संस्कार मैं नहीं करूंगा। यमुना के तट पर भंडारी वन में इसका विवाह होगा। वृंदावन के निकट जन शून्य सुरम्य स्थान में स्वयं श्री ब्रह्मा जी पधार कर इन दोनों का विवाह कराएंगे। गोपवर, तुम इन श्री राधिका को भगवान श्री कृष्ण की वल्लभा समझो। संसार में राजाओं के शिरोमणि तुम हो और लोगों का शिरोमणि लोक धाम है। तुम संपूर्ण गोलोक धाम से ही इस भूमंडल पर आए हो। वैसे समस्त गोपियां भी श्री राधिका जी की आज्ञा मानकर गोलोक से आई हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने पर देवताओं को भी अनेक जन्मों तक जिनकी झांकी सुलभ नहीं होती, उनके लिए भी जिनका दर्शन दुर्घट है, वे सचा श्री राधिका जी तुम्हारे मंदिर के आंगन में गुप्त रूप से विराज रही हैं और असंख्य गोप और गोपियां उनका सच्चा दर्शन करती हैं। श्री नारद जी कहते, राजन, श्री राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण का यह प्रशंसनीय प्रभाव सुनकर श्री विश्वभानु और कीर्ति दोनों अत्यंत विस्मित तथा आनंद से आह्लादित हो उठे और गर्ग जी से कहने लगे। दंपति बोले, ब्राह्मण, राधा शब्द की तात्विक व्याख्या बताइए। महामुनि, इस भूतल पर मन के संदेह को दूर करने वाला आपके समान दूसरा कोई नहीं है। श्री गर्ग जी ने कहा, एक समय की बात है, मैं गंधमादन पर्वत पर गया, साथ में शिष्य वर्ग भी थे। वहीं भगवान नारायण के श्रीमुख से मैंने सामवेद का यह सारांश सुना है। राकार में रमा का आकार और गोपिकाओं में धकार से धरा का तथा आकार में विरजा नदी का ग्रहण होता है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण सर्वोत्कृष्ट तीर्थ 4 रूपों में विभक्त हुआ। लीला, भूश्री और विजया, ये 4 पत्नियां ही उनका चतुर्भुज तेज है। वे सब की सब कुंज भवन में आकर श्री राधिका जी के श्री विग्रह में लीन हो गए। इसलिए विज्ञ जन श्री राधा को परिपूर्णतमा कहते हैं। गोप जो मनुष्य बारंबार श्री राधा कृष्ण की इस नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें 4
पदार्थ के तो क्या साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही सुलभ हो जाते हैं। श्री नारद जी का राजन उस समय भार्या सहित श्री वृषभानु के आश्चर्य की सीमा न रही। श्री राधा श्री कृष्ण के दिव्य प्रभाव को जानकर वे आनंद के मूर्तिमान विग्रह बन गए। इस प्रकार श्री वृषभानु ने ज्ञानी शिरोमणि श्री गर्ग जी की पूजा की। तब वे सर्वज्ञ एवं त्रिकालदर्शी मुनि निर्गल स्वयं अपने स्थान को पधारे। भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।